स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 को कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। अब ये बोल रहा है जो y इज इक्वल टू 3 है इसे एक इक्वेशन के रूप में आप रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे, इन 1 वेरिएबल की फॉर्म में और 2 वेरिएबल की फॉर्म में। हमें ये पता है जब 1 वेरिएबल की फॉर्म में बोल रहा है तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे शो कर सकते हैं कि ये कोई नंबर लाइन है और यहाँ पे जो 3 है वो y इज इक्वल टू किसी y की वैल्यू है और वहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है। बट यहाँ पे जब 2 वेरिएबल की बात करेगा तो इसका मतलब जब जहाँ पे y 3 है वहाँ पे कोई और वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होगी, चाहे वो 0 हो, 1 हो, -1, -2, ठीक है। तो हम इसको हम ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पे। देखो पार्ट 1 देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 क्या है हमारा, 1 वेरिएबल के रूप में देखना हमें। सबसे पहले 1 वेरिएबल के रूप में देखेंगे। पार्ट 1 देखो ग्राफ पे, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। अब देखो ये कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई 3 है और y हमें बोला गया है कि वो क्या है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कि जो हमारी 1 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, 1 वेरिएबल, ये क्या हमारा 1 वेरिएबल की, जब हमारा y इज इक्वल टू 3 है तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। और जब हम 2 वेरिएबल के लिए करेंगे, 2 वेरिएबल, वो हो जाएगा हमारा, देखो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है। इसका मतलब अब इसने बताया ही नहीं है। अब देखो y इज इक्वल टू 3 के लिए हमें x इज इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं। अब पहले 0 पे मानेंगे। देखो y एक्सिस हमारी ये है, ये हमारी x एक्सिस है, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। हमें ये पता है जो y एक्सिस होती है उस पे हमारा x क्या होता है, इस एक्सिस पे हमारा जो होगा x 0 है, x 0 है और y क्या है 3। ये मिल गया हमें पॉइंट 0, 3, ठीक है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमें 1 वेरिएबल दिया होता है तो हम दूसरी लाइन के पैरेलल उस पॉइंट, जो पॉइंट है उसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो दूसरी लाइन के पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है ऐसी लाइन चलेंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अब इसने बस एक वेरिएबल बता रखा है कि y इज इक्वल टू 3 है। तो देखो ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की है, इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे x की वैल्यू भी है। देखो यहाँ पे -1 3 हो जाएगा, यहाँ पे -5 3 हो जाएगा और इधर देखो 3 3। इस प्रकार इस जो लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हमें शो करना है। इस प्रकार हमने इसको शो करना था, वो हमने कर दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट। जब हमें 2 वेरिएबल दिखाने होंगे तो हमें देखो इस प्रकार से। अब यहाँ पे बस 2 ही टाइप्स देखनी है। जब हमारा x 0 होगा ना तो x के पैरेलल लाइन होगी। देखो ये जो लाइन है ये हमारे x के पैरेलल आ रही है, ठीक है। और अगर हमारा y 0 होगा तो हमारे x के पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है। अब देखो जैसे ये x है, अब इसमें हमारे अगर x 0 है तो x के पैरेलल लाइन आ रही है। अगर हमारा y 0 होगा तो y 0 कहाँ होगा, हमारा x एक्सिस पे, तो उसके पैरेलल लाइन आएंगी। तो हमें यहाँ पे देखो ये बात याद रखनी है, अगर x 0 होगा तो लाइन पैरेलल किसके होंगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और अगर y इक्वल टू 0 है तो लाइन पैरेलल लाइन होगी y एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है। देखो हमारी जो न्यू नंबर लाइन आई है जो ये किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस की, और x हमारा क्या था 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब हमें ये इक्वेशन है ऐसे इसको शो करके दिखाना है। देखो 2x + 9 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो यह आ गया -9, x की वैल्यू आ गई -9/2 और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, -4.5।
ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और अब इसमें देखो y हमें दिया ही नहीं गया, तो y क्या है, 0 है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो। अब हम इसे देखो पहले वन वेरिएबल से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल से बताना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या ये हमारी x की वैल्यू -9/2, इसे क्या लिख सकते हैं, -4.5, इसे हमने ड्रॉ करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, बस ओनली x इज इक्वल टू -4.5। देखो नंबर लाइन पे कहाँ होगा, यहाँ हमें -4.5 नंबर मिलेगा और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल ईजी है। सेकंड पार्ट देखो, जब इसमें क्या बोलेगा कि टू वेरिएबल से शो करके दिखाना है और x की वैल्यू क्या है, -4.5। अब देखो -4.5 वैल्यू हमारी यहाँ है, -4.5 x की वैल्यू है और यहाँ पे y क्या है, 0। अब मैंने बताया था जब जो ग्राफ ड्रॉ होगा, जब y 0 होगा तो y के पैरेलल होगा। अब हम यहाँ से एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये जो लाइन होगी, अब देखो ये हमारे y एक्सिस के पैरेलल चल रही है। अब एक पॉइंट हमें यहाँ भी मिलेगा, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, -4.5 -2, और यहाँ भी हमें कोई पॉइंट मिलेगा -4.53। देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो वही रहेगी, y चेंज हो रहा है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी, क्योंकि इसमें गिवन ही नहीं है। इसमें तो बस क्या दे रखा है कि जो x है वो -4.5 लेके हमें वन वेरिएबल के लिए और टू वेरिएबल के लिए शो करना, वो हमने कर दिया। इस प्रकार से इसे करना, वेरी इजी एक्सरसाइज थी ये, बिल्कुल ईजी थी, आप इसे प्रैक्टिस से कर सकते हो। बस इसमें दो ही चीज़ें हैं कि जब x 0 होगा तो x के पैरेलल ग्राफ आएगा और जब y 0 होगा तो ग्राफ y के ही पैरेलल आएगा। ये दो पॉइंट्स है, इसमें बस आपको यही माइंड में रखने। देखो ये y एक्सिस है, y 0 था इसमें, तो y के पैरेलल आ रही है लाइन। पैरेलल लाइन वे होती है जो कभी ज्वाइन नहीं करती, आपस में स्ट्रेट होती हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। देखो इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, -4.5 होगा। कहीं भी जा लो, देखो यहाँ भी -4.5 है, यहाँ भी, तो जो डिफरेंस होगा पैरेलल लाइंस का हमेशा सेम होता है। ये पैरेलल लाइंस की पहचान होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।